Greetings to all viewers and my students. Today I am going to explain you the detailed and point-wise summary of the third lesson. The name of the lesson is Deep Water. It is the third story from the Flamingo book of class 12th CBSE. Let's get started. Let's read the detailed summary first. Deep Waters is an extract taken from the book Men and Mountains written by William Douglas. Deep Water ये एक extract है and it has been taken from the book Men and Mountains. ये Men and Mountains नामक बुक से लिया गया है. इसके राइटर कौन है? विलियम डॉगलस ही हैं. In this extract the author narrates how he overcome deeply ingrained fear of water. इस एक्सट्रैक्ट में नरेटर हमें बताते हैं कि कैसे ये जो इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पानी को लेकर के डर था, जो हाइड्रोफोबिया था, उससे ये कैसे बाहर आते हैं. द फियर ऑफ वाटर हैड डेवलप्ड इन हिज माइंड आफ्टर 2 स्केरी इंसिडेंट्स. जो इनके अंदर पानी का डर आता है, हाइड्रोफोबिया जो आता है, ये इनके अंदर तब बढ़ा जब इनके साथ में इनके लाइफ में 2 बहुत ही डरावनी घटनाएं हुई. तब से इनके दिमाग में ये डर आ गया. द फर्स्ट इंसिडेंट हैड हैपेंड व्हेन ही वाज अ बॉय ऑफ 4 स्टैंडिंग एट बीच. पहला इंसिडेंट तब हुआ जब ये महज 4 साल के थे और जब ये अपने फादर के साथ गए हुए थे एक बीच पर, तो तब ये घटना हुई थी. A huge wave and had knocked him down and he was immersed in it for a short while. एक बड़ी सी लहर आती है समुद्र में और वो इनको क्या करती है? वो क्या करती है? दैट पुश डाउन हिम, जो इनको नीचे गिराती है. एंड ही वॉज इमर्स्ड इन इट एंड ही वॉज इमर्स्ड इन इट फॉर अ शॉर्ट वाइल. और ये क्या होते हैं? उस लहर के आने से, क्योंकि जो समुद्र में लहरें होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स होता है, काफ़ी ज़्यादा फोर्स होने की वजह से वो किसी भी पर्सन को नीचे गिरा देती है और फिर वो समुद्र की तरफ खींचते हुए ले जाती है. तो उसी तरह से इनके साथ में हुआ. ये 4 साल के ही थे तो एक बड़ी लहर आई और वो इनको नीचे गिरा दी और उस लहर के पानी में क्या हुआ? पूरी तरह से डूब गए और थोड़ी देर के लिए जो है उसमें पानी में डूबे रहे. उससे ये काफ़ी डर गए. द सेकेंड इंसिडेंट हैपेंड व्हेन ही वॉज 11 ईयर्स ओल्ड. और दूसरी घटना तब हुई जब ये 11 साल के थे. ही वॉज एट YMCA पूल. ये YMCA पूल में थे. सिटिंग बाय द पूल साइड, और वो स्विमिंग पूल के साइड में बैठे हुए थे. अ बिग बुली बॉय थ्रू हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल. एक वहाँ पर मोटा हट्टा कट्टा एक लड़का आता है जो इनको क्या करता है? पूल में जो है, पूल के जो है 2 एंड होते हैं. वाइल एक्सप्लेनिंग दिस स्टोरी आई हैड टोल्ड यू दैट दे आर 2 एंड ऑफ द स्विमिंग पूल. 2 एंड होते हैं स्विमिंग पूल के. एक होता है सैलो एंड और दूसरी तरफ क्या होता है? डीप एंड होता है. तो लोग क्या करते हैं? सैलो एंड से डीप एंड की तरफ जो है स्विमिंग करते हैं. तो एक जो लड़का है उसने क्या किया? इनको डीप एंड की तरफ ढकेल दिया. द नरेटर वुड हैव ड्रोन्ड इफ़ द बॉय हैड नॉट सेव्ड हिम. नरेटर जो है ये बिल्कुल डूब जाते अगर इनको एक दूसरा लड़का वहाँ पर ना बचाता तो ये पूरी तरह से डूब के मर जाते. दिस 2 इंसिडेंट्स डेवलप्ड फियर ऑफ वाटर इन द नरेटर्स माइंड. और ये जो 2 इंसिडेंट उनके लाइफ में हुआ, जो ये 2 घटनाएं उनके लाइफ में हुई, इससे नरेटर पूरी तरह से क्या हुए? डर गए और उनको हाइड्रोफोबिया हो गया. ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू ओवरकम हिज डीपली इनग्रेन्ड फियर ऑफ वाटर दैट ही हैड गॉट इन्फेक्टेड विद एट द YMCA पूल आफ्टर द ट्रैजिक इंसिडेंट. अब इसको जो इनके अंदर ये एक फोबिया जो आ गया पानी को लेकर के, अब इस पर इनको काफ़ी ज़्यादा इस पर काम करना था. अगर इस डर से इनको बाहर आना था तो इसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना था, काफ़ी इसके लिए मेहनत करना था. बिकॉज जो फियर था दैट वाज डीप रूटेड, वो काफ़ी इनग्रेन्ड था. इनग्रेन्ड मतलब वो काफ़ी डीप रूटेड था, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो डर समा चुका था. तो उसको बाहर, उस डर को बाहर निकालने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी थी. दैट ही हैड गॉट इन्फेक्टेड विद एट द YMCA पूल आफ्टर द ट्रैजिक इंसिडेंट. क्योंकि जो YMCA पूल पे इंसिडेंट हुआ वो इतना ज़्यादा इनको इन्फेक्ट किया कि ये मतलब वहाँ पे ही जस्ट एक्सपीरियंस द डेथ वंस. ऐसा लगता है कि इन्होंने मतलब वहाँ पे एक बार मृत्यु को जो है इन्होंने एक्सपीरियंस किया कि कैसे डेथ होती है. तो ये कुछ समय के लिए इनको लगा कि अब ये बिल्कुल बच नहीं पाएंगे और ये मतलब डेथ को एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ पे. तो दैट वाज द मोस्ट ट्रैजिक इंसिडेंट ऑफ हिम. ये इनका बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट होता है और इसीलिए इनके अंदर वो हाइड्रोफोबिया काफ़ी ज़्यादा डीप रूटेड होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होता है. द फियर स्पॉइल्ड ऑल हिज एक्सकर्सन विथ हिज फ्रेंड्स. जब ये कभी
कभी भी जब ये एक टूर में जाते थे, कभी एक्सकर्सन पे जाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो वो पूरा इनका उस डर की वजह से वो सारा टूर, वो सारा एक्सकर्सन क्या होता था, स्पॉइल हो जाया करता था। वेन एवर ही अकम्पनीड हिज फ्रेंड्स टू कैस्केड्स, Titan, warm lake, the fear of water seized him. His legs paralyzed and icy horror grappled his heart. जब कभी अपने फ्रेंड्स के साथ कैस्केट्स जाया करते थे, जहाँ पे टाइटन है, वार्म लेक है, इस तरह की जो झीलें हैं, जब वहाँ पे जाया करते थे तो डर से बिल्कुल ये थम जाते थे, डर इनको बिल्कुल रोक दिया करता था, बिल्कुल ये अनमूव्ड रहते थे, इनके लेग्स जैसे पैरालाइज रहते थे, लेग्स जैसे काम ही नहीं करते थे, और एक आइसी हॉरर ग्रैबल्ड हिज हार्ट, और एक बिल्कुल मतलब डर की वजह से इनकी बॉडी पूरी फ्रीज हो जाती थी, एकदम आइसी हॉरर, बिल्कुल मतलब डर की वजह से एकदम ये रुक जाते थे, थम जाते थे, बिल्कुल इनके कोई भी बॉडी के पार्ट वर्क नहीं करते थे, काफ़ी ज़्यादा इनका जो हाइड्रोफोबिया था काफ़ी ज़्यादा लेवल पे आ जाता था, और ये बिल्कुल कोई भी चीज़ सोच नहीं पाते थे। फाइनली 1 अक्टूबर ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग, और लगभग अंततः इन्होंने क्या किया, अल्टीमेटली इन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया स्विमिंग को सीखने के लिए, एंड इट वॉज द मंथ ऑफ अक्टूबर, वो अक्टूबर का मंथ होता है जहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं टू लर्न स्विमिंग। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, इंस्ट्रक्टर आता है और इनके चारों तरफ क्या करता है, एक बेल्ट मान देता है, और बेल्ट को अटैच कर देता है एक रोप से। ही अटैच द बेल्ट टू अ केबल दैट रैन ओवरहेड, और उसने इनके बेल्ट को क्या किया, केबल से अटैच कर दिया जो इनके ऊपर, सर के ऊपर जो है, जिससे ये बिल्कुल उसमें स्ट्रेच, वो रोप लगी हुई थी वो इनके बेल्ट को स्ट्रेच करती थी, और वो स्लाइड करती थी जैसे जैसे स्विमिंग करते थे। ही हेल्ड ऑन द रोप एंड द ऑथर ट्राइड टू स्विम बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और उन्होंने क्या किया, जो रोप थी वो उस रोप को जो है इन्होंने उससे टाई कर दिया बेल्ट से, और वो उसको जो है होल्ड किए रहते थे जो इंस्ट्रक्टर थे, और ऑथर जो है, ये जो ऑथर जो नरेटर हैं विलियम डॉगलस, ये ट्राई करते थे स्विमिंग बैक एंड फोर्थ, मतलब एक सैलो एंड से डीप एंड तक जो है ये पूरा ट्राई करते थे, उस पर पूरा प्रयास करते थे, उसकी प्रैक्टिस करते थे स्विमिंग की। आर आफ्टर आर, घंटों घंटों जो है ये प्रैक्टिस किया करते थे, डे आफ्टर डे, दिन मतलब कई दिनों तक प्रैक्टिस करते थे, वीक आफ्टर वीक, कई हफ्तों में इन्होंने प्रैक्टिस की, कई सप्ताह बीत गए। द ऑथर टुक 3 months टू लर्न द बेसिक्स, और ऑथर ने बेसिक्स सीखने के लिए 3 months जो है पास किए, 3 months में इन्होंने सिर्फ बेसिक्स सीखा। देन द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम हाउ टू एक्सहेल अंडर वाटर एंड हाउ टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, तब इंस्ट्रक्टर ने इनको सिखाया कि कैसे पानी के अंदर जो है हवा को रिलीज़ करते हैं, कैसे हम एक्सहेल करते हैं, हाउ टू रिलीज़ द एयर फ्रॉम द नोज अंडर द वाटर, पानी के अंदर कैसे हम सांस को छोड़ते हैं, और फिर पानी के ऊपर सरफेस पे आकर के हम सांस को कैसे लेते हैं, तो अपनी नोज को बाहर निकालना चाहिए और कैसे इनहेल करना चाहिए। ये सारे जो आर्ट ऑफ स्विमिंग है ये इंस्ट्रक्टर ने इनको सिखाया। देन ही टॉट हिम हाउ टू किक द वाटर विथ हिज लेग्स, और फिर इंस्ट्रक्टर ने इनको ये भी सिखाया कि कैसे पानी को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं, इस आर्ट को भी जो है इंस्ट्रक्टर ने सिखाया। आफ्टर टीचिंग एंड परफेक्टिंग द बेसिक्स ही आस्क्ड द ऑथर टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और जब उन्होंने ऑथर को ये सारी चीज़ें सिखा दी, इनको परफेक्ट कर दिया, इनको एकदम बिल्कुल उसमें अच्छा बना दिया, देन ही आस्क्ड द ऑथर, तब नरेटर्स उन्होंने कहा कि वो पूरे जो पूल की लेंथ है, जो स्विमिंग पूल की पूरी लेंथ है, उस पर एकदम स्विमिंग करके वो दिखाएं। फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स द ऑथर स्वैम द लेंथ ऑफ द पूल ऑल बाई हिमसेल्फ, और जो है नेक्स्ट डे दूसरे दिन क्या हुआ कि ऑथर ने पूरे पूल को, उसकी जो लेंथ थी उसको पूरी तरह से वो स्विमिंग करके उन्होंने दिखाया। आफ्टर दैट वॉज नो टर्निंग बैक, और फिर तो उसके बाद तो ऑथर ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। ही स्वैम अक्रॉस लेक वेंटवर्थ एंड वार्म लेक, दैट इज़ हाउ द ऑथर ओवरकम हिज फियर। उसके बाद वो जो है उन्होंने लेक वेंटवर्थ को पूरा एकदम तैर के दिखाया, वार्म लेक को इन्होंने पूरा स्विमिंग की, दैट इज़ हाउ द ऑथर ओवरकम हिज फियर, और ठीक इसी तरीके से ऑथर जो है अपने फियर से बाहर आते हैं और वो डर पे अपने जीत पाते हैं ये सारी चीज़ों को करके। तो दैट वॉज ओनली द हार्ड वर्क एंड हिज कंसिस्टेंसी ऑफ द वर्क दैट मेड हिम ओवरकम विथ हिज फियर, जिससे ये अपने डर से जो है बाहर आए। इट वॉज द डिटेल समरी, ये डिटेल समरी थी। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट वाइज समरी। विलियम ओ डॉगलस हैड अ डिज़ायर टू लर्न, विलियम ओ डॉगलस के अंदर
काफ़ी तीव्र इच्छा थी स्विमिंग को सीखने की सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही वो स्विमिंग सीखना चाहते थे। एट द एज ऑफ 3 और 4, जब वो 3 या 4 साल के थे, ही वॉज नॉक डाउन एंड बरीड बाई अ वेव एट अ बीच इन कैलिफोर्निया। जब वो 3-4 साल के थे तो अपने फादर के साथ बीच पे गए हुए थे और वहाँ पर एक बड़ी सी लहर आती है जो उनको नॉकडाउन करती है, जो इनको दैट पुश हिम डाउन, वो इनको नीचे गिरा देती है, इनको नीचे ढकेल देती है। और ही वॉज बरीड बाई अ वेव, और ये लहर में क्या होते हैं, पूरी तरह से इमर्स हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। एट अ बीच इन कैलिफोर्निया, कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। ही डेवलप्ड अ ग्रेट अवर्जन टू वाटर, इनके अंदर पानी का काफ़ी ज़्यादा डर होता है। मीन्स द डर, जो फियर था दैट वाज डीप रूटेड, मतलब जो पानी का जो डर था वो एकदम डीप रूटेड था, इनके अंदर बिल्कुल समाया हुआ था। एट द एज ऑफ 10 और 11 ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम विथ वाटर विंग्स एट द YMCA पूल सिंस इट वाज सेफ एट द शैलो एंड। और जब ये 10 या 11 साल के हुए तब इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये अब वाटर विंग्स की मदद से, वाटर विंग्स क्या होता है, एक जो है एक एयर बैग की तरह से होता है वो, दैट इज़ इनफ्लैटेबल बैग्स दैट फिट अंडर अ पर्सनस आर्म एंड प्रोवाइड बुयंसी फोर्स। और ये कहते हैं बुयंसी फोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे जो है कोई भी पर्सन जो है डूबने नहीं पाता है, वो उस पर मतलब फ्लोट करता रहता है, उस पर तैरता रहता है। तो इस तरह से इन्होंने वाटर विंग लिया, एयर बैग का इन्होंने जो है लिया YMCA पूल में, और इट वाज सेफ एट द शैलो एंड, और जो पूल का जो शैलो एंड था वहाँ पर इनको स्विमिंग करना दैट वाज वेरी सेफ, उनके लिए बहुत ही सेफ था। अब मिस एडवेंचर क्या इनके साथ हुआ, वाइल सिटिंग अलोन and waiting for others to come at the YMCA pool, a big boy came and threw Douglas into deep end of the pool. It was misadventure. उस दिन क्या हुआ कि ये अकेले जो है पूल पर, मतलब जब स्विमिंग पूल पहुंचते हैं तो ये काफ़ी प्रायर पहुंच गए होते हैं। उस समय कोई इंस्ट्रक्टर नहीं रहता वहाँ पे, ना ही कोई इनके साथ के इनके जो है वहाँ पर कॉमरेड्स थे, जो इनके फ्रेंड्स थे, कोई भी वहाँ पे नहीं थे। तो ये इंतज़ार करने लगते हैं, और जब ये पूल पे एक साइड में बैठ के इंतज़ार करते रहते हैं तभी वहाँ पे एक बड़ा सा लड़का आता है और इनको जो है पानी में धकेल देता है, और वो इनको पूल के डीप एंड की तरफ धकेल देता है। Douglas swallowed water and went straight down to the bottom of the pool. Douglas क्या करते हैं, कुछ पानी को निगल लेते हैं, and he went straight down to the bottom of the pool, और वो पूल के बिल्कुल बॉटम में चले जाते हैं। While going down, he planned to make a big jump upwards, but came up slowly. जब ये नीचे जा रहे थे तब इन्होंने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया कि ये जो है जैसे ही उसमें पानी की डेप्थ में जाएंगे, पानी के बॉटम में पहुंचेंगे, पूल के बॉटम में जब पहुंचेंगे तो ये क्या करेंगे, एक ज़ोर से जो है एनर्जी के साथ में जंप लेंगे और पानी की सरफेस पे आ जाएंगे, और फिर धीरे धीरे जो है पानी से बाहर निकल जाएंगे। स्टार्क टेरर सीज्ड हिम, एक काफ़ी इनके अंदर डर आ जाता है, और वो उससे इनके बॉडी जो है बिल्कुल, इनके ऑर्गन जो है, इनके जो बॉडी है वो काम करना बंद कर देती। ही वॉज सीज्ड, मतलब सीज्ड मीन्स होता है इट वॉज मीन्स ही वॉज क्लस्ड बाई द फियर, एकदम डर इनको पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। एंड ट्राइड टू साउट बट कुडंट, चिल्लाने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं सकते थे क्योंकि पानी के अंदर थे। एज ही वेंट डाउन द पूल सेकेंड टाइम ही ट्राइड टू जंप अपवर्ड्स बट इट वॉज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। जब दूसरी बार ये पानी में डूबने लगे तब इन्होंने कोशिश की कि ये जो है पूरे फोर्स के साथ में ऊपर कूदेंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो इन्होंने कोशिश की, ही ट्राई टू जंप, इन्होंने ऊपर उछलने की कोशिश की, बट इट वॉज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। लेकिन वहाँ पे क्या हुई, पूरी इनकी एनर्जी जो है ख़राब हो गई। टेरर हेल्ड हिम डीपर एंड डीपर, और जो डर था वो एकदम गहराई में बढ़ता ही जा रहा था, मतलब डर इनके अंदर आता ही जा रहा था। ड्यूरिंग द थर्ड ट्रायल ही सक्ड वाटर इंस्टेड ऑफ एयर, और जब ये थर्ड टाइम जो है पानी के अंदर जा रहे थे तब इन्होंने पानी को जो है ही सक्ड वाटर, इन्होंने पानी स्वेलो कर लिया इंस्टेड ऑफ एयर, हवा के बजाय इन्होंने पानी जो है अंदर स्वेलो कर लिया। लाइट वॉज गोइंग आउट, आंखों के सामने से जो एक रोशनी थी वो एकदम गायब होती जा रही थी। एंड देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब बिल्कुल डरने के लिए कुछ था ही नहीं, मतलब ही वॉज जस्ट नेक्स्ट टू डेथ, एकदम जो है मृत्यु के एकदम करीब थे। सो ही सीज्ड ऑल एफर्ट्स एंड ही बिकम अनकॉन्शियस, और इसलिए इनके सारे एफर्ट क्या हुए, इनके सारे प्रयास जो है वो सीज्ड हो गए, वो एकदम स्टॉप्ड हो गए, और ही बिकम अनकॉन्शियस, ये बेहोश हो गए। ही क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, और ये क्या हुआ, ही जस्ट फॉरगेट, ये जो है जो भी चीज़ इनके साथ हुई एकदम ये बिल्कुल भूल चुके थे कि इनके साथ क्या हुआ, इनको कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है।
when revived, जब इनको होश आया, he found himself vomiting beside the pool. जब इनको होश आया तब ये पूल के बाहर जो है वहाँ पे वॉमिटिंग कर रहे थे. He was in grip of fear of water and it deprived him of the joys of canoeing, boating, swimming and fishing. अब ये क्या होता है, बिल्कुल पानी का जो एक वाटर फोबिया था वो उससे एकदम पूरी तरह से उसके ग्रिप में आ चुके थे. एंड ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द जॉयज़, और ये बिल्कुल उन सारी जॉय से, उन सारे इन्जॉयमेंट से ये वंचित रहे, जैसे कि क्या होता है बोटिंग करना, स्विमिंग करना, फिशिंग करना. इन सारे जॉय से ये दूर रहे क्योंकि इनके अंदर पानी को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर आने लगता था और ये इन सब चीज़ों को इन्जॉय नहीं कर सके. देन हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग, फिर इन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया एंड ही लर्नड स्विमिंग, फिर इन्होंने तैराकी सीखी. द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम स्विमिंग, इंस्ट्रक्टर ने इनको स्विमिंग करना सिखाया कि कैसे स्विम करते हैं. इंस्ट्रक्टर ने इनको सिखाया पीस बाय पीस, धीरे धीरे करके इनको स्विमिंग सिखाई. ही वेंट टू डिफरेंट लेक्स टू स्विम, ये जो है कई जो है लेक्स में स्विमिंग करने के लिए गए. एंड फाउंड टिनी वेस्टिजेस ऑफ फियर स्टिल ग्रिप्ड हिम, और इन्होंने पाया कि इनके अंदर थोड़ा थोड़ा वेस्टिजेस मीन्स क्या होता है, ट्रेस मीन्स होता है एक छोटा सा मार्क, एन इंडिकेशन दैट समथिंग हैज़ बीन प्रेजेंट. तब इनको ये लगा कि समथिंग हैज़ प्रेजेंट, अभी इनके अंदर कुछ कुछ डर है. स्टिल ग्रिप्ड हिम, अभी भी इनको कुछ डर जो है पकड़ के रखा है. ही फाउंड दैट ही चैलेंज द फियर एंड स्वैम, इन्होंने अपने डर को जो है चैलेंज किया, उसको चेतावनी दी और स्विमिंग करना सीखा. इन्होंने स्वैम किया, वहाँ पे तैरा. स्विमिंग अप एंड डाउन द वार्म लेक, इन्होंने जो है स्विमिंग की. अप एंड डाउन मीन्स क्या होता है कि सैलो वाटर में भी, गहरे पानी में भी, वार्म लेक में इन्होंने जो है स्विमिंग की. एंड ही फाइनली ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और इतनी सारी जो है कठिन परिश्रम करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद ये जो है जो पानी का डर था, जो हाइड्रोफोबिया था, उससे ये बाहर आ गए. मतलब इन्होंने अपने फोबिया पे जीत हासिल कर ली. ही रियलाइज दैट इन डेथ देयर इज पीस एंड देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ. इनको ये महसूस हुआ कि दैट इन डेथ देयर इज पीस, कि जब मृत्यु होती है तब वहाँ पे क्या होती है, शांति होती है. एंड देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, और देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, और एक क्या है, एक सिर्फ डर ही है. देयर इज अ टेरर, एक डर है, ओनली इन फियर ऑफ डेथ. मरने का खाली क्या होता है, एक डर होता है. मरने का खाली एक डर होता है और कुछ भी नहीं होता. वो डर ही जो है किसी को मार सकता है. और डर के बाद फिर क्या होती है, डर के बाद फिर शांति आती है और वो हर एक बॉडी पार्ट को पैरालाइज्ड कर देती है. और लास्ट पॉइंट जो कि इस स्टोरी का मैसेज भी है कि विल टू लिव इज स्ट्रॉन्गर देन फियर ऑफ डेथ. विल मीन्स क्या होता है कि इच्छा, एक जो इच्छा होती है टू लिव, जीने की जो इच्छा होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बलशाली होती है देन फियर ऑफ डेथ. किसके कंपैरिजन में, फियर ऑफ डेथ, मतलब डर जो एक दैन फियर ऑफ डेथ मीन्स जो मृत्यु का एक जो डर होता है उसके कंपैरिजन में जो जीने की जो इच्छा होती है वो ज़्यादा बलशाली होती है, वो ज़्यादा मजबूत होती है, मतलब वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है. किसके कंपैरिजन में, मृत्यु के डर से. So this was the point wise summary of this story. I hope you understood all the lines and the words, and if you would have any problem then you will write the problem or the जो भी कोई प्रॉब्लम होगी you will write in the comment section. आप comment section में लिखेंगे, you will let me know, आप मुझे बताएंगे. I will try to sort out your problem, and this was all about this video. Thank you for watching this video. See you in the next video.